शब्दों की पहुंच तो सिर्फ कानों तक होती है दोस्तों, लेकिन मौन की जो पहुंच होती है वो ईश्वर तक होती है, परमपिता परमात्मा तक होती है। ये मौन हमें उस परमात्मा के द्वार तक पहुंचाने का साधन बन जाता है, यदि हम इसे साध लेते हैं तो। 18 मई 2025 को एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन हुआ, जबकि राहु और केतु ने अपना राशि परिवर्तन किया और हमारे कन्या राशि और लग्न के जातकों की पत्रिका में छठवें और 12वें भाव में गोचर करना शुरू किया। दिसंबर 2026 तक राहु और केतु आपके छठवें और 12वें भाव में ही गोचर करने वाले हैं। वर्तमान परिस्थितियों में केतु का जो गोचर हो रहा है हमारे कन्या राशि और लग्न के जातकों की पत्रिका में शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है। मार्च 2026 में केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और नक्षत्र परिवर्तन करके अपने स्वयं के मघा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। कोई भी प्लैनेट जब अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करता है सर्वाधिक रूप से बली होता है। कन्या राशि और लग्न की पत्रिका में केतु का 12वें भाव में गोचर वर्ष पर्यंत उनके जीवन पर किस तरह से अपना प्रभाव डालने वाला रहने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। शुक्र के साथ में केतु का कोई पारंपरिक मतभेद नहीं है और 29 मार्च 2026 को केतु अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर देंगे। वैसे तो राहु और केतु यदि शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो स्वर भानु नामक एक असुर के दो पार्ट हैं। सिर का भाग राहु कहलाया और धड़ जो है वो केतु कहलाया। लेकिन अगर साइंटिफिकली इसे देखा जाए तो चंद्रमा के दक्षिणी नोड को, साउदर्न नोड को केतु की संज्ञा दी गई है, केतु के रूप में जाना गया है। केतु बेसिकली हमारे शास्त्रों में इसको रिसर्च का प्लैनेट बताया गया है। किसी भी विषय के सूक्ष्मतम स्तर तक पहुंचने की पराकाष्ठता केतु से ही रिलेट करके देखी जाती है। केतु प्रभावित व्यक्तियों में एक महत्वपूर्ण समस्या होती है। ये जो है, ये समस्या इस बात को लेके होती है कि वो अपनी खोजी प्रवृत्ति के चलते हुए अपने जीवन का बहुमूल्य समय खोज में ही लगे रह जाते हैं, उसे किसी अंजाम पर नहीं पहुंचा पाते हैं। केतु को डिटैचमेंट का प्लैनेट भी कहा गया है, विरक्ति वाला प्लैनेट, जहां राहुदेव आपको जीवन की असीमित कामनाओं और वासनाओं में उलझाकर रखने वाले हैं, आपको लगातार जीवन मरण के चक्र में बांधकर रखने वाले हैं। वहीं महज केतुदेव ही एक ऐसे एकमात्र प्लैनेट हैं जो कि आपको मुक्ति की तरफ अग्रसर करते हैं। हम सभी के अंदर जो आत्मा है वो उसी परमात्मा का अंश है और आप आज कितने भी भौतिक रूप से कामनाओं में उलझे हों, लेकिन अंततः आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि आपकी आत्मा का अंतिम ध्येय उस परमात्मा में विलय का है। और इस परमात्मा में विलय के मार्ग को प्रशस्त करने का कार्य सिर्फ और सिर्फ केतुदेव द्वारा किया जाता है। इन 9 ग्रहों में सिर्फ केतुदेव ऐसे प्लैनेट है। 12वां भाव यदि देखा जाए तो उच्चतम स्तर का भाव है, मोक्ष का भाव है, मुक्ति का भाव है, व्यय का भाव है। 12वें भाव से ही विदेशों को भी जोड़कर देखा जाता है। और यदि हम अपनी पत्रिका में त्रिकोण की बात करें तो मोक्ष त्रिकोण का भाव है उच्चतम भाव। हमारी पत्रिका का चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इन तीनों भावों को मिलाकर जो त्रिकोण बनता है उसको मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है। वह किस चीज का? अहंकार का, आपके अहम का। केतु का गोचर आपके 12वें भाव में 18 वर्ष बाद हो रहा है। ये केतु देव विभिन्न भावों से गोचर करते हुए आपको उन भावों से संबंधित चीजों से असलियत की पहचान करा चुके हैं। लेटेस्ट की यदि बात की जाए तो पिछले 3 सालों में केतु महाराज आपके सेकंड हाउस में गोचरस्थ रहे, फिर फर्स्ट हाउस में गोचर किए।
धन से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, अपने स्वयं के ईगो से रिलेटेड आपने इन सभी चीज़ों को महसूस किया। और अब केतु आपको 12वें भाव में जब अपने स्वयं के मघा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे, उस परमात्मा के समक्ष नतमस्तक होने का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। या तो अभी तक आपका अहम विगलित हो चुका होगा, यदि नहीं हुआ है तो 29 मार्च 2026 के पश्चात नवंबर 2026 तक आप इस बारे में जरूर सोचेंगे और समझेंगे। 12वां भाव, जैसे मैंने आपसे कहा कि आध्यात्मिकता का होता है। केतु, यदि मुझसे कोई पूछे कि आध्यात्मिकता से रिलेटेड प्लैनेट की बात यदि की जाए तो मैं सबसे फर्स्ट स्टेप में केतु को लूंगा, सेकंड स्टेप में शनिदेव अर्थात सैटर्न को लूंगा और थर्ड स्टेप में गुरुदेव बृहस्पति को लूंगा। वे सभी जातक जो कि विदेशों से संबंधित व्यवसाय करते हैं या फिर विदेश जाना चाहते हैं या फिर कोई लंबी दूरी की आध्यात्मिक यात्रा करने वाले हैं, करना चाहते हैं, मार्च 2026 के उपरांत उनकी इन सभी कामनाओं की पूर्ति केतुदेव द्वारा की जाने वाली है। मैंने कहा मोक्ष त्रिकोण का भाव है। मोक्ष त्रिकोण के भाव में आपका चौथा भाव आता है, जिसको कि हम भूमि भवन वाहन के सुखों से जोड़कर देखते हैं, माता के सुखों से जोड़कर देखते हैं। मैं इसे इमेंस इमोशंस का भाव कहता हूं। यदि केतुदेव आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, ये आपको भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ देते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ माता के सुखों में आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है, चाहे केतु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में हो चाहे अशुभ स्थिति में बैठे हुए हो। चूंकि इसमें अष्टम भाव भी शामिल होता है, अष्टम भाव साधनाओं का भाव है और केतुदेव स्वयं 12वें भाव में बैठे हुए हैं। वो सभी जातक, कन्या राशि के वे सभी जातक जो कि अपने जीवन को एक आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनका जिनका अहंकार खत्म हो चुका है, विगलित हो चुका है, उनके लिए केतु का 12वें भाव में गोचर अत्यंत लाभदायक है। उनको उनकी तंत्र साधना में, मंत्र साधना में, अकल्ट से रिलेटेड जो भी वो साधनाएं कर रहे हैं, निसंदेह तौर पर केतु महाराज उन्हें सफलता दिलाने वाले हैं। अब हर व्यक्ति इन क्षेत्रों में तो नहीं हो सकता, तो वे व्यक्ति जो कि उत्खनन के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, माइनिंग से रिलेटेड हैं या फिर टैक्सेशन से जुड़े हुए हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोडिंग का काम करते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, उनके लिए केतु का ये गोचर लाभ दिलाने वाला निश्चित तौर पर रहने वाला है। देखिए, केतु को डिटैचमेंट के रूप में जोड़कर देखा जाता है हमेशा से, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि जब केतु महाराज देने पर आते हैं ना, तो राहु भी देने के मामले में केतु देव का मुकाबला नहीं कर पाते। बस केतु की डिमांड सिर्फ एक होती है कि आप सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। उस परम पिता परमात्मा पर जब आप छोड़ देंगे, जब आप उससे मांगना बंद कर देंगे, जब आप किसी चीज के प्रति अपने दृष्टा भाव को बना लेंगे, साक्षी भाव को अपना लेंगे, उस समय केतु देव जब आपको देना शुरू करेंगे तो इन 9 ग्रहों में सिवाय केतु के अलावा कोई अन्य प्लेनेट ऐसा नहीं है जो कि आपको इतना सब कुछ दे सके। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को तोड़ना होगा। आपको अपने अहंकार को खत्म करना होगा। केतु मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे, अपना सर्वोच्च नक्षत्र में जाकर गोचर करेंगे। मघा नक्षत्र बेसिकली हमारे पूर्वजों को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे पूर्वज जिनकी की मुक्ति नहीं हो पाई है, न तो वो ने उस परलोक में जाना नसीब हुआ, न वो इस मृत्यु लोक में ही दोबारा जन्म ले पाए। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। आपकी पत्रिका का हो सकता है कि कोई प्लैनेट मघा नक्षत्र में जाकर बैठा हो और वो किसी शुभ भाव का स्वामी हो।
आप ये सोच रहे होंगे कि जब इस प्लैनेट की दशा या अंतर्दशा शुरू होगी तो मुझे राजयोग कारक फल मिलेंगे। याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्योंकि मघा नक्षत्र गंडांत मूल के 6 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है और जब तक आप अपने पितरों की कृपा प्राप्त नहीं कर लेते, वो प्लैनेट आपको शुभ फल देने में पूर्ण रूप से असमर्थ है। इसीलिए मैंने यहाँ पर मंत्र दिया, ओम पितृदेवताभ्यो नमः। यदि आपका कोई भी प्लैनेट मघा नक्षत्र के अंतर्गत जाके बैठा हुआ है, आपको उस प्लैनेट के शुभ फल पाने के लिए अपने पितरों की कृपा लेना अत्यंत आवश्यक है। केतु के तांत्रोक्त मंत्र होते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतुवे नमः। वैदिक मंत्र होता है, ओम केम केतुवे नमः। तांत्रोक्त मंत्र पर मैं ज़्यादा बल देता हूँ। देखिए, सतयुग में कहा गया कि जो जीवन चलेगा वो श्रुतियों के आधार पर चलेगा। त्रेता युग में स्मृतियों के आधार पर चलेगा। द्वापर युग में पुराणों के आधार पर चलेगा और कल युग में तंत्र के आधार पर चलेगा। आगम शास्त्र, जिसको कि तंत्र शास्त्र के दूसरे नाम से जाना जाता है, आगम शास्त्र में तंत्र का जो ज्ञान है वो महादेव शिव द्वारा देवी पार्वती को दिया गया। 90% केसेस में महादेव वक्ता हैं और देवी पार्वती श्रोता हैं, वहीं 10% केसेस में देवी पार्वती वक्ता हैं और महादेव श्रोता हैं। तंत्र से तात्पर्य यहाँ पर सिर्फ तंत्र से ही नहीं है। बेसिकली ये कलयुग है। ये जो भी कल कारखाने हमारे चल रहे हैं वो सब तंत्र अर्थात एक सिस्टम का ही रूप है। तो कलयुग में यदि आप वैदिक मंत्रों की तुलना में तांत्रोक्त मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो आपको प्रभाव जल्दी देखने के लिए मिलता है। यदि आपकी पत्रिका में केतुदेव शुभ नहीं है तो केतु के मंत्रों का जाप जो अभी मैंने आपको बताया वो आपको करना चाहिए। शनिवार के दिन से प्रतिदिन 108 बार रुद्राक्ष की माला से आपको इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि हम केतु को नियंत्रित करने वाले देवताओं की बात करें तो ऐसे 3 देवता हैं जो कि आपके खराब केतु को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आपको पता है कि आपकी पत्रिका में केतु देव की स्थिति शुभ नहीं है तो श्री गणेश जी, मेरे बड़े भैया श्री हनुमान जी और साथ ही श्री भैरव देव। चूंकि भैरव देव की आराधना उपासना तंत्र के अंतर्गत आ जाती है, बिना किसी गुरु दीक्षा के आपको भैरव देव की आराधना नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये उग्र देवता हैं। गणपति जी के मंत्र ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का भी आप यदि जाप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको केतु से या केतु जन्य पीड़ा से आपको थोड़ी कमी देखने के लिए मिल सकती है। वहीं हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ ये आपको केतु की पीड़ा से मुक्ति दिलाने में पूर्ण रूप से मददगार साबित हो सकते हैं। केतु जैसे प्लैनेट को समझने के लिए आपको अपने अहंकार को छोड़ना होगा। जैसे ही आप अपने अहंकार को छोड़ेंगे, अपने ईगो को उठाकर अलग रख देंगे, यही केतु जब जब आप अपनी चाही गई चीज़ों से मुंह फेरना शुरू कर देंगे, यही केतु आपको उन चीज़ों को भर भर के देना शुरू कर देंगे। करके देखिए एक बार, मेरे कहने से इसे करके देखिए। जिस चीज़ की आपको सर्वाधिक चाह हो उसे एक बार छोड़ कर देखिए, वो चीज़ आपके पीछे आना शुरू हो जाएगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।